जितना साफ होता है वो उतना ही कुरान को ज्यादा पढ़ता है। नहीं समझे बात को? जो लोग कुरान पढ़े हुए हैं उनका 3-3 घंटे फेसबुक में दिल लगता है, मगर कुरान का 1 से 12 जिनको तौफीक नहीं, उनको सोचना चाहिए कि दिल ज्यादा ही गंदा हो गया है। और ये कुरान क्या है? अल्लाह फरमाता है ये शिफा है, सिर्फ बदनी नहीं। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कुरान रूहानी और जिस्मानी की सारी बीमारियों का इलाज है। ठीक, कुरान रूहानी जिस्मानी सारी बीमारियों का इलाज है। और कुरान अल्लाह की वो किताब है, अल्लाह का वो कलाम है कि जमाने ने अपनी रविश बदली, किताब 100 साल के बाद पुरानी। कुरान एक ऐसी वाहिद किताब है कि नासा वाले कहते हैं हमारा साइंस जब आगे बढ़ता है तो पता लगता है कुरान वहां पहले ही मौजूद है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वजह से कुरान से साइंस से वो झगड़ा करे जिसको प्रॉपर दिमाग ना हो, क्योंकि साइंस कभी ये नहीं कहता उसने जमीन बनाई है, साइंस कभी नहीं कहता उसने आसमान बनाया है। वो सिर्फ रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं कि सूरज इतने दर्जे हरारत पर निकलकर इतने दर्जे हरारत पर डूबता है, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमने बनाया है। बल्कि सुनो, किस लोगों ने खुदाई के दावे भी किए, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि हमने एक चिड़िया भी बनाई है। वो मेरा रब है जो कुरान में कहता है ये जमीन भी मैंने बनाई है और ये आसमान भी मैंने बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर इस कुरान से दूरी भी हैरत की बात है ना। जब तक कुरान के लोग साथ थे तो अल्लाह की रहमतें उनके साथ थी। बच्चे बिगड़ गए, लड़की बिगड़ गई, लड़का बिगड़ गया। ये न कहो पहले अम्मा बिगड़ी हुई थी, उसके बाद बेटी बिगड़ी है। पहले अब्बा बिगड़े हुए थे, उसके बाद जो है बेटा बिगड़ा है। ये आपने कैसे कह दिया? एक तरफा बात आप करते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका, हर बच्चा अपने बाप का राज है। सूफिया लिखते हैं इसका मतलब ये है हदीस का कि जो बाप छुप के गुनाह करता है वो बेटा कभी कभी खुल के गुनाह करता है, और जो बेटा छुप के इबादत करता है, बेटे को जो बाप छुप के इबादत करता है, अल्लाह उसके बेटे को भी बुलंद कर देता है। यानी कोई नहीं जानता था नकी अली खां को, मगर उसकी इबादत इतनी बड़ी थी कि बाप नकी अली खां को इतने लोग नहीं जानते थे, मगर उसके बेटे की बरकत से आज पूरी दुनिया उसको भी जान रही है, उसके बेटे को भी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका अमल बच्चों के आगे। और याद रखना, कितना भी अंग्रेजी पढ़ा लो, हम अंग्रेजी के मुखालिफ नहीं, अंग्रेजी पढ़ाया करो। जी जी, मैं भी अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मगर अल्लाह का शुक्र है मैंने अपने बड़े बेटे को पहले कुरान के हाफिज में रखा, और पहला जब उसने सिपारा हिफ्ज किया तो मैंने इतना सेलिब्रेशन किया, इतनी खुशी मनाई कि जितना आदमी एक जो है कुरान खत्म होने पे करता है हिफ्ज पूरा मुकम्मल। किसी ने कहा क्यों? मैं कहने लगा यार अगर मैं मर जाऊं तो कम से कम मेरा बेटा कुछ आयत तो मेरी कब्र पे पढ़ देगा यार। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एसडीएम साहब के बाप का जनाजा था तो उन्होंने रुमाल नीचे बिछाया, तो किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहने लगा सजदा कहां करूंगा। अब मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं सुनिए। चंडीगढ़ में अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ, और वो पुलिस ने खुफिया वीडियो बनाया था दूसरे घर से जूम कैमरा लगा के। शिकायत ये थी कि मियां बीबी अपनी सास को मारती है और ये अपनी मां को, दोनों मिलके मारते हैं। 80 साल की बूढ़ी, अब जब उसका कैमरा लगाया खुफिया तो पता लगा हाँ मारते हैं, बुरी तरह से अपनी मां को मारता है। वो लेक्चरार था कॉलेज का, उसकी बीबी प्रोफेसर थी कॉलेज की। अब आप मुझे बताओ, जो मार रहे हैं लातों से घूसों से 80 साल की मां को, आप ये कह सकते हो वो जाहिल है, पढ़े लिखे नहीं, उनको आता नहीं? वो तो फिजिक्स भी जानते, केमिस्ट्री भी पढ़ाते, बायोलॉजी भी पढ़ाते, वो तो साइंस भी पढ़ाते, मेडिकल साइंस भी पढ़ाते, मगर दुनिया को ये
ये समझ लेना चाहिए इस वाक़े से कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियां फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ाती हैं, मगर माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का मदरसा पढ़ाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। इसी वजह से कोई भी मौलाना, अल्लामा, हाफिज, कारी अपने माँ बाप का गुस्ताख नहीं होता। गुस्ताख इमाम गजाली कहते हैं कि जानवर को जितना जिंदगी के लिए इल्म चाहिए वो पढ़ा पढ़ाया पैदा होता है। माँ को पहचान लेता है 5 मिनट के बाद बकरी का बच्चा, भैंस का, मगर इंसान का नहीं पहचानता। कोरा कागज है, जैसा देखेगा वैसे ही बोलेगा। अब्बा अगर बदतमीजी करते हुए देखेगा, गाली बकते हुए, तो वो भी अपनी बीबी को गाली बकेगा, और उसकी बीवी जब उससे कहेगी तू अपने बाप की तरह ही बदतमीज है, तो उसको बुरा लग जाएगा, हालांकि बात ठीक है। कुछ लोग इसी वजह से अपनी बीवी को मारते हैं कि उनके अब्बा भी मारते थे। नहीं, मजाक की बात नहीं है, ये जिहालत की बात है। औरत पे हाथ उठाना इससे बड़ी जिहालत क्या होगी कि आप किसी को मार रहे हो, कुछ बात समझ नहीं आ रही, इख्तिलाफ कर लो, मार रहे हो और तवज्जो करो मेरी तरफ। आज तक हाफिज कुरान मैंने कोई नहीं सुना, मैंने सुना उसके अंदर और कमियां, मगर कभी नहीं देखा कि वो हाफिज कुरान अपने माँ बाप का गुस्ताख हो। कोई आलिम और मदरसा इतना अहमियत का हामिल है। लोग जो बात करते हैं कि मदरसे में रहे, खानकाह में नहीं रहे, उनकी बात अपनी जगह ठीक हो सकती है, मैं उससे इख्तिलाफ नहीं कर रहा हूं, मगर मेरी अपनी सोच ये है कि दीन 3 जगह से चलता है, मदरसा, मस्जिद, खानकाह। मगर ये मदरसा वो है जो मस्जिद को इमाम भी देता है और एक पढ़ा लिखा पीर भी यही मदरसा अपने जो है वो मुआशरे को देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आप बताइए मेरी बात गलत? गलत? अच्छा, मेरी बात गलत तो नहीं समझ आ रही है? एक अच्छा इमाम कहां से मिलेगा और एक अच्छा पीर कहां से मिलेगा? अगर पीर साहब मदरसे ना जाएं तो खानकाह को खा जाएं, तो तमाम लोगों को बर्बाद कर दें, उनका ईमान बर्बाद कर दें। तवज्जो है कि नहीं? और इमाम साहब मदरसे न जाए तो क्या पता कैसे कुरान पढ़ा दे रमजान में। तो मदरसा क्या है? ये हमेशा से गैर मुस्लिमों के निशाने पर रहा मदरसा, उसी पर गैर हमला करता है। जो चीज सबसे मजबूत होती है तो खुदा की कसम मदरसों पे हमले इस बात को बता रहे हैं कि गैर मुस्लिम इस्लाम मिटाने से पहले इन उलमा को मिटाना चाहते हैं, मगर उलमा भी कह रहे हैं जाओ जितना दम लगाना हो लगा लो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चश्मे दस्तार बंदी, उलमा अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई हाफिज, कोई कारी, कोई मौलाना अपने बच्चों को इंग्लिश जरूर पढ़ाना, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, असली तालीम बहुत जरूरी, बेहद जरूरी, मगर पहले मुसलमान बनाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बच्चा जाकर के माज़अल्लाह किसी जो है वो बुत के आगे अपना हाथ जोड़ ले, उसका ईमान ही गया। बच्चियों को नाचना सिखाया जा रहा है कॉन्वेंट स्कूलों में, हमारे कौन घरों की बच्चियां नाच रही हैं, बोलो नाचती नहीं नाचती हैं? छोटी छोटी बच्चियां, ये बताओ नाच से और तालीम से कोई मतलब है? मगर तुम उधर ही लेके जाना चाहते हो, मेरी तरफ देखो भाई। आज तक कोई बच्चा, इमाम गजाली कहते हैं अपने बच्चे को गोद में लेना, तवज्जो करना, अपने बच्चे को गोद में लेना। अच्छा, गोद में लेने के बाद जब वो बोलना शुरू हो ना तो उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा, वो बोलना अभी सीखा है, ज्यादा जानता नहीं, मगर कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। अब बच्चा कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। अब जरा गौर करो, बाप कह रहा है अब्बा 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 अब्बा। अच्छा जरा गौर करो, बाप कह रहा है कि ये अल्लाह कह दे, मगर बच्चा कह रहा है अब्बा, ये कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है बच्चा, उससे अल्लाह कहलवाता है, देख तूने से मेरा नाम सिखाया था, मैंने से तेरा नाम सिखा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम, सुभान अल्लाह तो बोलो।
सुभान बड़े अल्लाह। पीर दस्तगीर शहंशाह बगदाद। ये बच्चों को ये बताओ, बच्चों को ये चोरी करना कौन सिखाता है, झूठ बोलना कौन सिखाता है? अम्मी अब्बा। जैसे बच्चा छोटा सा घर में बैठा है, ठीक, अब उससे कुछ टूट गया, ठीक है भाई, अब सब कुछ टूट गया, कुछ कांच का सामान, कुछ कीमती, कुछ तोहफा टूट गया। अच्छा, जब टूटा तो एकदम अब्बा अब्बा आए, किसने तोड़ा? अच्छा, वो झूठ बोलना जानता नहीं था। अल्लाह ने बिल्कुल बेहतरीन फितरत बनाई थी उसकी उस वक्त, बिल्कुल उसने सच बोला, मुझसे टूटा है। अम्मी ने थप्पड़ से मारा, बाप ने कहा हट, मेरी इतना महंगा तोहफा तोड़ दिया। अगली बार उससे टूटा तो उसके तो कान हो गए। अगली बार कुछ टूटा तो अम्मी अब्बा आके बोले किसने तोड़ा? तो पहले उसने सोचा पिछले साल वाला चपत जो मारा था। कहने लगा मैंने नहीं तोड़ा, का तुम्हारे अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। कहने लगा कोई परिंदा आ गया होगा, ये विंडो खुली खिड़की, कोई यहाँ से परिंदा आ गया, उसने गिरा दिया होगा। उसे पता है अगर सच बोला तो ये मेरा बाप मुझे मारेगा। ये बताओ झूठ बोलना किसने सिखाया? पहली मर्तबा किसने सिखाया? माँ ये कह देती तू सच तो बोला मेरे बेटे, कम से कम कोई बात नहीं। चूंकि मौला अली फरमाते 7 साल तक अपने बच्चों को टोको, बुराई से रोको, और जिस चीज से टोकोगे वही उनकी आदत बन जाएगी। जिस चीज को तुम उसमें हौसला अफजाई करोगे वही उसकी आदत अच्छी बन जाएगी। अब जरा गौर करो, अब आपने उसको टोका, मारा, और जब मारा तो वो झूठ बोल के बोला मैंने नहीं तोड़ा। अगर माँ बच्चे को बचपन में मारे और वो उससे झूठ बुलवाए तो वो झूठा बन जाता है। और अगर बचपन में माँ कह दे मेरे लाल चाहे हालात कुछ भी हो झूठ मत बोलना, तो बच्चा जब सफर करता है और जब डाकू से रोकते हैं, पूछते हैं तेरे पास क्या है, तो वो कहता है 40 अशरफियां हैं। वो जब निकालता है तो डाकू कहता है सच क्यों बोला, तू चाहता तो झूठ बोल सकता था। वो बच्चा बोला मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ कि मैंने कभी झूठ नहीं बोलना। वो डाकू आगे बढ़ के बोला ओ शेख अब्दुल कादिर, जब तू इतना सच्चा है तो हमारे नबी कितने सच्चे होंगे। ऐसा कर मुझे भी तौबा करा, आज के बाद मैंने भी डाका नहीं करना। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अच्छा बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल। नहीं, खाने का कोई मतलब नहीं, फिर तो बाद में पढ़ेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा देखो, अब देखो मेरी तरफ तवज्जो करना, गौर करना। आप इधर देखो, अम्मी को देख रहा है बच्चा, इधर देखो सैयदा उम्मे सलमा, हुजूर की बीबी, हम सबकी माँ, वो कहती है मदीने में मैंने और औरतों को भी देखा कि और औरतें अपने बच्चों को लोरी सुनाती है, मगर मेरे नबी की बेटी ने कभी लोरी नहीं सुनाई। सैयदा फातिमा अपने बच्चों को कुरान सुना के सुलाती थी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। गौसुल आजम एक महीने में 60 कुरान खत्म करते थे। इमाम आजम अबू हनीफा एक महीने में 61 कुरान खत्म करते थे। इमाम शाफई एक महीने में 60 कुरान खत्म करते थे। इसका मतलब कुरान की तिलावत होती रहेगी। इमाम अहमद बिन हंबल ने अल्लाह का ख्वाब में दीदार किया, पूछा मेरे रब तुझ तक पहुंचने का बेहतरीन रास्ता तुझे राजी करने का, अल्लाह ने फरमाया मेरे कुरान की तिलावत। कुरान की तिलावत। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं जब कोई कुरान पढ़ता है, मर्द या औरत, रात के वक्त में, तो फरिश्तों का नुज़ूल शुरू हो जाता है और आसमान से लेकर जमीन तक फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं। अब बच्चा बताओ, जिस घर में कुरान पढ़ा ही नहीं जाता हो, ये बताओ जिसमें रात को कुरान माँ पढ़ रही हो, बाप पढ़ रहा हो, उस घर की बरकतें कभी खत्म होंगी? और जिसमें कुरान पढ़ा ही नहीं जाता। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरी बात सुनो, अगर बहनें कुरान पढ़ती थी तो भाइयों पे फर्क पड़ता था, माएँ कुरान पढ़ती थी तो बच्चों पे फर्क पड़ता था, बेटियां कुरान पढ़ती थी तो बाप पे फर्क पड़ता था, बीबी कुरान पढ़ती थी तो उसके शौहर पर कुरान फर्क पड़ता था। मेरे कहने का मतलब यह है कि औरतों का भी कुरान पढ़ना जरूरी, मर्दों का भी कुरान पढ़ना लाजिम है और जरूरी है। आप बड़े ध्यान से मेरी तरफ सुनो, थोड़ा ज्यादा देर मैंने आपके सामने गुफ्तगू नहीं करनी। ये मुझे बोलते हुए आधा घंटा हो गया, आप कहो तो आधा घंटा और बोल लूं। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपके इस प्रोग्राम के लिए बंबई से आया हूं और बंबई वापस जाऊंगा, दिल्ली से गाड़ी लेके आया। लोग कहते हैं मौलाना लोग धोखा देते हैं, हम तो नहीं देते।
सारे तो एक जैसे नहीं होते, कुछ होते हैं बदतमीज बदबख्त जो कुछ पैसों के लिए अपना ईमान नहीं बेच तो नहीं देते, मगर यह है कि वो अपना ईमान के तकाजे को नहीं समझते, अपने आप को बदनाम करते हैं। ऐसे तो आज तक रकम ही नहीं बनी जो एक आशिक रसूल को खरीद सके। ओए क्या बात है। कुरान अगर पढ़ने वाला हो इधर देखो जरा गौर करो, हजरत उमर है, ठीक है, हाथ में तलवार लेकर के चले हैं। तो एक दिन पहले ऑफर किया था अबू जहल ने, कौन है जो अल्लाह के रसूल का नाम लेके बोला उनको खत्म कर दे, तुम में कोई ऐसा जवान नहीं है। हजरत उमर उठे और उठने के बाद आप तलवार लेकर के हुजूर की तरफ को जा रहे हैं। किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? कहा इस्लाम खत्म करने जा रहा हूं। उसने कहा इस्लाम तो तेरे घर में घुस गया। इसका मतलब क्या है? समझे बात को नहीं? जो भी इस्लाम को खत्म करना चाहता है इस्लाम उसी के घर में घुस जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बताओ इस्लाम खत्म करने जा रहे हैं उमर जी, और उनकी बहन फातिमा मुसलमान हो चुकी है। किसी ने कहा कि कहां जा रहे हो? तेरे तो घर में उमर इस्लाम चला गया। उसे क्या हुआ कि तेरी बहन मुसलमान हो गई, बहन तेरा शहीद मुसलमान हो गया, बहनों ही तेरा। दरवाजे पे जाके अब जलाल में रुख मोड़ लिया, गुस्सा और बढ़ गया जितना था। और जब दरवाजे पे गए तो कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। बेशक उमर ने जब आवाज दी तो दरवाजे पे अंदर जो कुरान पढ़ रहे थे उन्होंने कुरान छुपा के रखा, बाहर निकल के आए बहनोई, कहने लगे क्या कर रहे थे तुम लोग? कहा हम कुरान पढ़ रहे थे। क्या तुम इस मुसलमान हो चुके हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं। सुना था बहनोई के मुंह पे बहुत जबनाटेदार मुक्का मारा। मुक्का मारना था उमर का घूसा, बहनोई चारों खानों चित गिरे। उसके बाद मुंह पे बैठ के एक घूसा, दो घूसे, तीन घूसे, पेदर पे एक घूसा, दो घूसे, तीन घूसे मारते रहे, मुंह फटता रहा, बहनोई हाथ करता रहा। उमर जितना मारना हो मार ले, मगर हम अपने इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे। बहन ने जब देखा ये जान से मारी देगा, आगे बढ़ के बोली क्या मैं तेरी बहन नहीं हूं? मुझे बेवा करके मानेगा क्या? तो बहनोई को छोड़ के फिर जोर से जन्नाटेदार हाथ अपनी बहन के मारा। लगना था हाथ उमर का भारी, मुंह से खून के जो कतरे गिरने लगे। दूसरा हाथ मारा, बहन को मारते 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 लुटा दिया। गिरती थी उठती थी फिर मारते थे, यहां तक के पूरा मुंह खून से भर गया और खून की क्या करने लगी उल्टियां। तो कह लगे बोल इस्लाम को छोड़ेगी। तो जब वो गिर गई थक के तो इन्होंने कहा बोल इस्लाम छोड़ेगी। तो वो मियां शेरनी की तरह पलट के उठी और बोली ओ सुन उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूँ। तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। मैं जान तो दे सकती हूँ मगर ईमान नहीं दे सकती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे होशियार, बस लगे आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। उमर बोले ये तुझे इतना जुर्रत किसने दे दी? तू तो मेरे सामने खड़ी तक नहीं होती थी। कह लगे इस्लाम ने दी है, कुरान ने दी है। तो कह लगे मैं भी कुरान पढ़ना चाहता हूं। कहा तू अभी नापाक है, पाक हो जा। जब तू पाक होगा तब कुरान तुझे तेरे पास लाया जाएगा। कहा ठीक है। बहन गई, पानी लेके हाथों पे डाल रही है, मगर वो बहन लो अल्लाह से लगी हुई है। अपनी जिंदगी में याद रखना, अपना रब से दिल लगाना। जब कोई परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, इधर उधर न जाना। जिसके सामने भी रोगे अपने भी नैन खोगे। कोई आंसुओं का कदरदान नहीं। अल्लाह फरमाता है मैं आंसुओं का बेहतरीन कदरदान हूँ, मैं बेहतरीन कदरदान हूँ आंसुओं का। वो बेहतरीन रो के बोली, मुंह से खून के लथड़े गिर रहे हैं नीचे को और मुंह फटा पड़ा है और मियाँ आंखों से आंसू, मगर रो के बोली मालिक देख मुझे कितना बुरी तरह से मारा है मेरे भाई ने और कैसे पिटी हूं मैं। तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है मालिक। मेरे रब मैं इसके हाथ धो रही हूँ, हाथ धोना मेरा काम है, इसका दिल धोना तेरा काम है मेरे मालिक। मेरे भाई उमर का दिल धो दे। इससे पहले भी मेरे नबी ने दुआ कर चुके थे, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, मेरे नबी दुआ कर चुके थे। बहन जो है ना जब रोई तो उमर ने जब कुरान सुना ना तो कुरान सुनते सुनते दिल का सारा मैल धुलने लगा, धुलता गया। हाय कुरान, हाय अल्लाह की किताब। आज एक मियाँ का दिया हुआ तावीज कितनी खुशबू के मोम जामों की कितने रास्तों से गुजरता है, मगर तुझे कोई उठा के सीने से अब नहीं लगाता। तुझे
पहले तब तुझे सीने से लगाया था तो जमाने ने हमें सीने से लगाया था, मगर तुझे अब कोई सीने से नहीं लगाता। हाय अल्लाह का कुरान जो घरों में ताक पे रखा है उसके ऊपर धूल जम गई है, किसी को बिल्कुल तौफीक नहीं औरत को कि उस कुरान को उठाए। हाय 3-3 घंटे मोबाइलों पे देखने का वक्त है मेरी बहन मेरी बेटियों के पास, गीबतें करने चुगलियों करने मोबाइलों पे घंटों घंटों इधर उधर की बातें करने का वक्त है, मगर कुरान खोलने का वक्त नहीं। अल्लाह अकबर, कैसे बच्चों के अंदर दीन उतरेगा जो अल्लाह के कुरान का एहतराम खत्म हो गया। यही वो कुरान है जिसने दिलों को बदला था। उमर की बहन कुरान पढ़ती जा रही है, उमर की आंखों से आंसू जारी होते चले जा रहे हैं। उमर बोला चल मेरी बहन मुस्तफा के पास ले चल, नबी के पास ले चल, हाथ में तलवार है। उमर जब नबी की तरफ को चले, हजरत अमीर हमजा को खबर हुई उमर आ रहा है, हाथ में तलवार है। कहने लगे अगर ठीक नियत से आता है तो वेलकम, और अगर नहीं आएगा तो फिर उसकी तलवार से उसकी गर्दन काट दूंगा। उमर आए हैं, जब उमर आए, उमर आने लगे, मेरे नबी ने फरमाया हट जाओ, आने दो मेरे उमर को। उमर को से मेरे नबी आगे बढ़े, हाथ में तलवार है उमर के। नबी ने उसके गिरबान को पकड़ के कहा बोल कब तक इस्लाम नहीं लेके आएगा। नीचे बैठ के बोला नबी जो तेरे ऊपर नाजिल हुआ है कुरान, उसने दिल तो पहले ही धो दिया, अब कलमा पढ़ा के मुसलमान भी कर दे। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मियाँ के पास गई, बोले साहब वो किताबी दे दो मियाँ। मैं मजाक नहीं करता हूँ, मिंबर पे बिल्कुल भी नहीं, मेरा दिल नहीं होता मजाक का, मैं अब महफिलों में भी नहीं करता। गरीब मेरा साथ, मैं सोच रहा हूँ ये बहुत सख्त दौर गुजरा है मेरी उम्मत, नबी की उम्मत पर। इस कौम को पता नहीं कि इसके साथ क्या क्या हो रहा है। हाँ मेरे दोस्त देख, कोई तुझे पॉलिटिशियन नहीं बचा सकता। तुझे पहले भी सजदे ने बचाया था, तुझे अब भी सजदे ही बचाएगा। तेरी मस्जिदें तुझको आवाज दे रही हैं। नौजवान मेरी तरफ देख मेरे भाई, वो क्या बात थी जो बहन ने कुरान पढ़ा तो उमर फारूक आजम बन गया। जब फातिमा बिन्ते खत्ताब कुरान पढ़े तो उमर फारूक आजम बन जाए, और जब फातिमा बिन्ते मोहम्मद कुरान पढ़े तो बेटा हुसैन शहीद आजम बन जाए। अब तो कुरान कोई पढ़ता नहीं, कुरान से मोहब्बत नहीं। पहले हम सुनते थे, आंख मेरी खुलती थी तो मेरी अम्मी कुरान पढ़ती होती थी, उनको देखा, अल्लाह का शुक्र है कि वो दिन में कितने सिपारे न जाने पढ़ देती थी। हर आदमी को जितना भी दीन मिला है अपने माँ बाप से मिला है। ठीक है, बच्चे 5 नंबर से 4-5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए तो मास्टर साहब ने कहा हम आपको पढ़ाएंगे। मैनेजमेंट वाले मदरसे वाले बोले हम पढ़ाएंगे, मतलब स्कूल वाले। पैसे नहीं तो उनके पास, कमजोर बच्चे थे, मगर नंबर अच्छे आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। गरीबों के बच्चों में माल नहीं होता, मगर अल्लाह अकलें ज्यादा देता है मालदारों के बच्चों से। बोलो सही बात है या गलत है? वो बच्चे बोले क्या पढ़ोगे, क्या बनना चाहते हो? तो एक बच्चा बोला मैं जाना चाहता हूँ फौज में, एक बोला डॉक्टर, एक ना इंजीनियर। एक बच्चा खड़ा था, 100-150 साल से भी पहले की बात है। तुम क्या बनना चाहते हो? तो बच्चा कुछ नहीं बोला। सबसे खूबसूरत सबसे प्यारी इसकी सूरत थी। वो बचाना बेटे, उन सारे बच्चों में सबसे खूबसूरत, क्या बेटे क्या बनना चाहता है? नहीं बोला, रोने लगा। मास्टर बोला तू गरीब है मुझे पता है, मगर तू अपना ख्वाब बेझिझक बता, हम तुझे बनाएंगे। तो बच्चा बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। मास्टर ने करीब से जाके माथे का बोसा लिया, आंसुओं को पहुंच के कहा क्यों सिहाबी तुझे पता है कौन? कहा नहीं मेरी माँ मुझे बताती है कि अबू बकर हुजूर के सिहाबी थे, और वो मेरे नबी को कांधे पे बिठा के गारे सौर पे लेके चढ़े थे। इकहरे बदन के इंसान, वो अबू बकर की बात बताती है कि बिलाल के सीने पे कैसे पत्थर रखे गए थे। और मास्टर साहब मेरी माँ एक बात और कहती है कि सिहाबी से हुजूर बड़ा प्यार करते हैं, तो मुझे सिहाबी बना दो ताकि हुजूर मुझसे भी प्यार करने लगे। तो बच्चे ने अपनी माँ बच्चे ने मास्टर की तरफ देखा तो मास्टर ने उसको सीने से लगा, बेटे तू सिहाबी तो नहीं बनने वाला, मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा जब
जब वही बच्चा बड़ा हुआ, उसी का नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था, उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम, लोहो कलम, लोहो कलम। अच्छा पहले कुरान पढ़े जाते थे तो घरों में ऐसे होता था, माहौल हो जाता, माहौल जैसे भाई इसकी पढ़ी भी है तो मेरी भी पढ़ेगी, इसकी पढ़ी है तो होड़ पे। मुल्लानियां इतना अच्छा कुरान पढ़ाती थी और पहले शौक भी था। तो एक मुल्लानी की लड़की कुरान पढ़ रही थी तो पड़ोसन गैर मुस्लिम थी उसकी, तो वो उसकी सहेलन बन गई। तो वो बोली तू, तेरी अम्मी तुझे क्या पढ़ाती है रोज? वो खेलने आती थी घर पे, कहा कुरान पढ़ाती है, मुझे ही पढ़ा देंगे। कहा मेरी अम्मी से पूछ ले, कहा मुझे कुरान पढ़ा दोगी? बोले अगर तू अपने घर ना बताए तो पढ़ा दो। उसने कहा नहीं बताऊंगी। अल्लाह का करम देखो, वो गैर मुस्लिम लड़की पूरा कुरान पढ़ गई। वो बोली उसकी बेटी मैं कुरान का हिफ्ज करूंगी, तो वो बोली मैं भी करूंगी। उसने कुरान का हाफिजा कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची मुसलमान भी बन गई, मगर अपने घर किसी को नहीं बताया। 15-16 साल की उम्र में रिश्ता हुआ, रोती भी आई अपनी मुल्लानी के पास, कहने लगी ओ मेरी आपा, तुम मुझे कुरान पढ़ा दिया, मैं दिल से मुसलमान हूँ, मगर मेरी शादी जिसके साथ हो रही है बड़ा कट्टर दुश्मन है मुसलमानों का, बड़ी सख्त नफरत करता है इस्लाम से, कुरान से। अब मैं क्या करूं? मुझे बड़ा डर लगता है, मेरे ईमान का क्या होगा, मेरे कुरान का। तो उसकी मुल्लानी बोली जिस कुरान से तू मोहब्बत करती है यही कुरान दुनिया आखिरत में तेरा मददगार है, यही कुरान मदद करेगा, यही कुरान मदद करेगा। उसने मुल्लानी ने उसे जहेज में कुरान दे दिया, छुपा के जा अपने घर जाके। तो पढ़ने लगी, शादी हो गई, एक बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा, शोहर चला जाए काम पे, ये पढ़े कुरान। शोहर जब अकेला हो घर में, ये अकेली हो तो पढ़े कुरान, दरवाजा बंद कर ले और पढ़े कुरान। लोगों की नजर में ये मुसलमान नहीं है, मगर इंदल्लाह मोमिना है, छुपा छुपा के कुरान पढ़ रही है। बच्चों को देख के रोती थी, कहती थी मालिक मेरे बच्चों को जहन्नम से, मेरे शोहर को जहन्नम से बचा, कोई मेरे मालिक कोई करम फरमा, कोई ऐसा रास्ता निकाल मेरे रब जो मेरा आदमी भी मुसलमान हो जाए। उसका अल्लाह का करम ये हुआ कि आदमी को एक दिन बीमारी हुई, चेकअप करा के आके फूट फूट के रोने लगा। बीबी बोली क्यों रोता है? कहने लगे तेरे जैसी खूबसूरत और इताअत फरमा बरदार बीबी जितने मेरी इतनी खिदमत की, तू भी बेवा हो जाएगी, मेरे बच्चे भी यतीम हो जाएंगे। कहा क्यों? कहा मुझको कैंसर है और डॉक्टर ने कहा आखिरी दर्जा है कैंसर का, अब मैं कुछ ही महीने का मेहमान हूं, मर जाऊंगा। ये कह के फूट फूट के रोया। जब वो फूट फूट के रोया ना तो वो अंदर जाके बाहर आई, कहने लगी एक बात बताऊं का क्या? का अगर तुम ठीक हो जाओ तो मेरी बात मान लोगे, मेरे पास इस बीमारी का इलाज है। उसने हिम्मत करके कहा, उसने कहा तेरे पास इलाज है? दुनिया में कहीं इलाज नहीं, तेरे पास कहां से इलाज है? का तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं, जब तुम ठीक हो जाओ तो मेरी एक बात मान लेना। उसने कहा ठीक है, मरता क्या ना करता। ये अंदर गई, इसने पता था, इसको खबर था कि इसकी मुल्लानी ने बताया था कि जब किसी को दम करके कुछ पिलाना हो तो सूरह फातिहा पढ़ देना। इसने सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया, और जब पढ़ना शुरू किया है ना इसने, तो पढ़ते पढ़ते जब ये रहमान और रहीम पर पहुंचती है, जब मालिक यौमिद्दीन पर पहुंचती है, जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंचती है, तो ये रोने लगती है और कहती है मालिक मेरा इम्तिहान है, मेरे रब इसमें शिफा पैदा कर दे, ओ मेरे करीम अपना करम कर दे। ऐसी रोती थी, ऐसी रोती थी, ऐसी रोती थी कि रोते 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 इसने जो है ना वो उसको ब्रोस पेश किया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 3 महीने उसने सूरह फातिहा का पानी दम कड़ावा पिलाया। 3 महीने के बाद चेकअप करा के घर में आया तो मुस्कुराते हुए बोला बेगम ये बता तूने क्या पढ़ के मुझे पिलाया है और क्या पढ़ के? कहा मुझे पहले बता बात क्या है? कहा डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देख के कहा है कि ऐसा लगता है कि तुझे कभी कैंसर था ही नहीं, तेरा जिस्म तो बिल्कुल नया हो गया, ये बता क्या पढ़ के सुनाया है? उसने कहा जिस कुरान से तू नफरत करता है वही कुरान पढ़ के सुनाया है, उसी कुरान वाले रब ने तुझे शिफा दी है। बोला जब मैं उससे नफरत करता था तब तो उसने शिफा दी, और अगर मैं उससे मोहब्बत कर लूंगा तो मेरा हाल क्या होगा? ऐसा कर मुझे कलमा पढ़ा दे और मुसलमान कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत, नारे हैदरी, उलमाए सुन्नत। इधर देखो, मेरी तरफ देखो भाई, देखो मेरी तरफ देखो। एक बात याद रखना, मैं बड़े तजर्बे की बात बता रहा हूँ। हंसना बड़ा आसान है, हाँ, मगर रोना सहाबा इकराम की सुन्नत है।
सहाबा ज्यादा रोने वाले थे, डरते थे। और कुरान भी ये कहता है कि जो ज्यादा डरने वाले हैं वही आलिम है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, वही बंदे अल्लाह के डरते हैं जिन्हें इल्म है। और जो इल्म भी रखता हो और डरता भी ना हो तो वो पढ़ा लिखा है मगर आलिम। कोई अशरफ अली थान भी पढ़ा लिखा है, आलिम नहीं है। आला हजरत आलिम है। डरते हैं अल्लाह से। समझ आ रही है आपकी? मेरी तरफ तवज्जो है? मेरी तरफ नहीं और कर रहे हो आप? मेरी तरफ नहीं, मेरी तरफ मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, देखिए मेरी तरफ। तो ये हंसने वाला मिजाज ना बनाए कि मुंह छुपा के हंस रहे। माओ ने बड़ा बदला है लोगों को, है माएं बदलती हैं। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम किसी कारी का कुरान उतना असर नहीं करता जितना बचपन में माँ का कुरान असर करता है। तो अगर ये मिजाज बना ले मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ये फंदे खत्म नहीं हो जाएंगे। ये मियाओं के पास जाना, बड़ा बड़ा काबिल मियाँ बैठा है, इतना काबिल है कि ये भी बता देगा तुम यहाँ ना आते तो फिर तुम मरी जाते। तुम ऐसे ट्राई कर लेना मियाँ के पास जाके, ऐसे ये जो लोग बैठे हैं ढोंगी। मैं एक बार खराब मियाओं की बात कर रहा था, एक अच्छा मियाँ उससे नाराज हो गया। मैं कह लगा यार चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, वो आ गई रिजवाना, ला हौला वला कुव्वत। मैं कह लगा यार ये मैंने तो नहीं कहा। बैठे नहीं बैठे हैं ठेकेदार, अरे तुम्हारे ऊपर तो बड़ा कर रहा है, और तुम्हारे ऊपर जो कितना कर रहा है, जो तुम इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे ऊपर तो इससे भी कर रहा लग रहा है। शर्म नहीं आती तुमको ये दाढ़ी वाड़ी रखा के झूठ बोलते हुए? अरे तुम आ गए टाइम पर। औरत से कह रहा किसी भी सूरत में तुम्हारा ताबीज करो, ताबीज। वो कह रहे ताबीज दे दो। क्या? मेरा आदमी मुट्ठी में आ जाए बस। वो मुट्ठी से निकलने काम कर रही है और उससे कह रही मियाँ। वो कह रहा हाँ 2000 रुपए लगेंगे मुट्ठी में। हालांकि इसकी वाली खुद इसकी मुट्ठी में नहीं, मगर इसको भी पैसा कमाना है तो ये दे रहा है। अब वो दे भी रही, वो कमा के कर्ज में कहीं से भी ला रही बेचारी, मगर इसे दे रही। मगर मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे हुजूर फरमाते हैं, बेहतरीन औरत वो है कि जब शाम को उसका आदमी घर को लौटे, उस पे नजर पड़े तो उसकी तबीयत खुश हो जाए, उसकी थकन दूर हो जाए। वो बेहतरीन औरत। जब शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दे, इस्तकबाल करे, दरवाजा खोले। अच्छा, शौहर के लिए वही पुराने कपड़े, बगैर धुला हुआ मुंह। और जब कहीं शादी आदि में जा रही है तो बिल्कुल एक्स्ट्रा किस्म से माज़अल्लाह लाली पाउडर। शर्म आती है इन औरतों को देख करके। किनकी नियतें क्या है? बदबख्त, जिसे देखना है वो तो घर में बैठा है, उसे तो दिखाया नहीं। उसके लिए तो जब भी आया वही बगैर धुला मुंह। तो चीज चाहती क्या है? किससे? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि औरत अगर अपने मर्द के लिए मेकअप करे तो ये सवाब है, सदका है, मगर वो अपने दूसरों के लिए पर्दा करे। अच्छा ये बताओ, औरत के लिए इस वजह से मेकअप रखा गया था कि अपने आप चेहरे को खूबसूरत बनाए, ताकि इसका मर्द बहके नहीं, अपनी औरत से उसकी दिलचस्पी बनी रहे, मोहब्बत बनी रहे। मियां बीवी में जो झगड़ा कराए उस पे लानत है। अब जो कोई भी हो, चाहे इधर वाला हो या इधर वाला, जो झगड़ा कराए उस पे लानत। क्यों? क्योंकि मियां बीवी जब जुदा होते हैं तो दोनों के बिगड़ने के इम्कान। और बीवी को पे नजर पड़ी किसकी? शौहर की, और दिल हो गया उसका खुश। हुजूर ने फरमाया अल्लाह की नजर में वो औरत सबसे बेहतरीन है। कौन? अल्लाह की बारगाह में कौन बेहतरीन औरत है? जिस पे नजर पड़े। सुभान अल्लाह। एक हदीस और सुनाता हूं, बात को खत्म करता हूं। दिल लग रहा है आपका? नहीं लग रहा? अब बताओ, थोड़ी देर और सुना दूं भाई? आप भाई इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बैठो आराम से। आप बार बार में परेशान हो रहे हो, आपकी मोहब्बत मगर में आप बार बार मत आइए, बैठ जाइए आराम से। मैंने ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ किया, मैं दिलचस्पी देख के वक्त बढ़ा देता हूं ना, ऐसा नहीं। मैं तो बस बात कर रहा हूं। बेहतरीन औरत कौन है? बेहतरीन औरत वो है जिस पे मर्द की नजर पड़े, खुश हो जाए। औरत के लिए हुक्म यह है कि उसका आदमी घर पे ना हो ना, और कोई उसे बुलाने के लिए आए। अच्छा तवज्जो करना, बुरा ना मानना मेरी बात का। पीर अगर बेपर्दा औरतों से मिले तो उसकी बैत जायज, और इमाम साहब मिले तो उनके पीछे नमाज जायज। हल्का बोले थोड़ा सा। इमाम साहबों को लोगों ने घरों में क्यों घुसाया भाई? ये इमाम साहब अपनी बहन बहन क्यों बनाते हैं? इनकी अपनी बहनें नहीं है?
क्यों घर में घुसाए जाते हैं भाई? अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही हैं। कौन कुरान पढ़ रही है? हम सबकी माँ सैयदा आयशा, जिसकी तहारत कुरान ने बयान की। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, सच्चे की बेटी सच्ची। आयशा सिद्दीका वो है जिसे जिधर से देखो लाजवाब। कुरान पढ़ रही है। तवज्जो करना, शरीयत में ये लिखा है कि जब आदमी के बगैर, फुकहा ने लिखा, आदमी के बगैर गैर मौजूदगी में कोई मर्द आए और पूछे तुम्हारा आदमी है, तो ये न कहे बैठिए तशरीफ रखिए कहां से आए, बल्कि आवाज बदले, सख्त लहजा कर ले और कहे मुझे नहीं पता कब आएंगे, कहां गए हैं, कब आएंगे, कुछ नहीं पता कब आएंगे। मर्दाना लहजा बनाए ताकि मर्द आदमी को बुरा लगे। अच्छा, औरत पूछे वो आया है कोई, आपका शौहर है, मुझे नहीं पता है, ये बताओ फिर कभी आएगा? क्या नहीं आऊंगा भाई। क्यों? औरत बड़ी खतरनाक। और वो क्या, आइए तशरीफ रखिए, बैठ जाइए, ठंडा पियेंगे या गर्म पियेंगे, आइए तशरीफ रखिए। तो भाई वो तो ठंडा और गर्म दोनों ही पिएगा। जब आपने उससे कहा है तो वो आप ही ने उससे बुलाया ना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी बहन बेटी के सामने अपने दोस्त को लेके आ गए, घर में घुसा लिया दोस्तों को। अब सब तो नमक हराम नहीं है, नमक हलाल नहीं है ना, कुछ तो नमक हराम बड़े हैं। पहले के डाकू ऐसे थे जैसे आज के जमाने के हम जैसे लोग। एक रंजीत सिंह नाम का डाकू था, उसके डकैती में सभी तरह की टीम थी, मुसलमान गैर मुस्लिम सभी थे, बड़ा डाकू था। एक दिन वो एक गांव में गया और जाके बोला भाई इस गांव में हमें डकैती डालनी है, मगर ये बताओ इसमें कोई अपने गांव की लड़की तो नहीं? कहने लगा भाई वो हरिजन की लड़की है, उसकी लड़की है यहाँ पर, हमारी और किसी की तो लड़की नहीं। तो उसने कहा अच्छा मैं इस गांव में डकैती नहीं डालूंगा। कहा क्यों? कहा जहां लड़की दी है, जहां जहेज दिया है, वहां मुझे डकैती डालते मैं शर्मा। और आज जहां बैठा माज़अल्लाह बेशरम बेगैरत, आपने खुद ही तो सब किया। अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते 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 आवाज छन के मस्जिद में जा रही है। हुजूर ने उठाया पत्थर, उस जगह पे लगाया जहां से आवाज आ रही थी, फिर गए। इरशाद फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान न पढ़ो कि आवाज बाहर जाए। सुनने वाले सहाबा इकराम है, जगह मस्जिद नबी शरीफ है और पढ़ने वाली अम्मी आयशा है, पढ़ी जाने वाली किताब कुरान। और हुजूर को ये भी गवारा नहीं कि उनकी आवाज बाहर जाए। तो ये जो मोबाइलों पे बात करवा रहे हो अपने बहनों से, इनसे गैर मर्दों से, ये क्या जायज है? हराम नहीं है ये गैर महरम से बात कराना, अपनी बीवी के पास लाके बिठाल देना। हम भाभी के हाथ की चाय कैसी है, भाभी ने बिरयानी कैसी बनाई है, हाँ तो सारी चीजें चेक करवा रहा है, भाभी की बिरयानी कैसी है। शर्म नहीं आ रही तुझे बेगैरत बेशरम? अरे किस नबी का कलमा पढ़ता है और कैसे काम करता है? तुझे तो शर्म आनी चाहिए कि तेरे नबी ने तुझे सिखाया क्या है। कोई भी मर्द हो, किसी भी औरत का पर्दा उसके लिए जरूरी है। मेरी सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा हजरत, जरा गौर करो, मेरे आका करीम ने पूछा फातिमा कल चांद दिखा क्या आपने? चांद देखा? कर नहीं कल को ईद है मेरी बेटी, चांद देखा? कर नहीं देखा। अब्बा का क्यों नहीं देखा? का अब्बा जिस चांद को गैर मर्दों ने देखा फातिमा ने उस चांद को नहीं देखा। मेरा बरेली का इमाम बोला जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों। इधर देखो तो हुजूर के दामाद हजरत अली कहते हैं मैं अपने घर आया, आखिरी हदीस सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। अच्छा ये मैंने हदीस 21वें रमजान को मदीने शरीफ में हुजूर के गुंबद के नीचे बैठ के पढ़ी। हदीस को पढ़े हुए तो 2 साल हो गए, मगर उसका लुत्फ आज तक दिल में वैसे ही घूम रहा है कि हुजूर का गुंबद सामने और मैं पढ़ रहा हूँ हुजूर की हदीस के। हजरत अली अपने घर आए, 15 दिन के बाद कहते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरी बीबी ने दरवाजा खोल के मुझे सलाम कर दिया। कोई जरूरत ही नहीं, न इस मियाँ की, न उस मियाँ की तावीज की, न इसकी सुनने की, उसकी किसी की ना सुनो। मेरी बहनों जब शौहर आए मुस्कुरा के, तो नबी की बेटी का तरीका है कि मुस्कुरा के सलाम कर दो। अपनी बेटी को जब रुखसत किया करो ना तो ये गांठ में बांध दिया करो। ये दुनिया के जहेज इतने काम नहीं देंगे जितना ये जहेज काम देगा। ये तुमने वॉशिंग मशीन दे दी, फ्रिज दिया और बाद में जब तलाक हुई तो लाओ सभी ये भी दे दो वो भी दे दो। ये मेरे भाई ये सब काम
की चीजें नहीं, जो जहेज मेरे नबी ने अपनी बेटी को दिया है वही दो। क्या जहेज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया कि नबी की बेटी के घर में जब उनके दामाद आते हैं तो हुजूर की बेटी मुस्कुरा के सलाम कर देती है। जरा गौर तो बोलो सुभान अल्लाह। जिसकी बीबी उसको सलाम करती हो, मेरे हिसाब से जिसे नेक बीबी मिल गई है, शरीफ है, नेक है, परेशान नहीं करती, वो दुनिया का सबसे मालदार है। दुनिया का सबसे मालदार इंसान है, दुनिया का सबसे मालदार इंसान है। ध्यान दो, हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी बीबी को सलाम, मेरी बीबी ने मुझे सलाम किया, दरवाजा खोला, कहते हैं मैंने कहा भूख लगी है, कहते हैं उन्होंने कहा पानी दे दिया, मैंने कहा प्यास नहीं लगी थी, पानी पीने के बाद कहा मुझे भूख लगी है, कहते हैं वो अंदर चली गई, फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाओ, नहीं आई, मैंने कहा सैयदा खाना लाओ, नहीं, मैंने कहा सैयदा खाना लाइए, कहते मैंने कई बार आवाज दी तो अंदर से रोने की आवाज आई, तो मैंने जाके देखा तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी बैठी भी रो रही है। मैं आगे बढ़ के पूछता हूँ आप क्यों रोती हैं? अल्लाह अकबर। जिसकी नाक हुजूर की तरह, जिसका चेहरा हुजूर की तरह, जब वो बोले तो नबी की तरह लगे, जब वो मुस्कुराए तो नबी की तरह लगे। अल्लाह अकबर। वो उठे तो नबी की तरह लगे, वो बैठे तो नबी की तरह लगे। अम्मा आयशा फरमाती जिसका देखना हुजूर का देखना है वो सिर्फ सैयदा फातिमा ज़हरा है जो हुजूर से इतनी मिलती हैं। चेहरा बिल्कुल भीगा हुआ है। पूछा क्या बात हुई मेरी फातिमा? का अल्लाह का शुक्र है अब्बा, कोई बात नहीं। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, एक दिन नबी अपनी बेटी के घर गए, पूछा मेरी बेटी क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मुसल्ले पर खड़ी है। और क्या बात है बेटी? तो चेहरा पीला हो गया था। कोई बात नहीं अब्बा, अल्लाह का शुक्र है। बताना मेरी बेटी। कहने लगी 5 दिन से कुछ खाया नहीं और ये पेट से एक पत्थर बंधा है। तो फरमाया मेरे नबी ने कि बेटी दुनिया मोमिनीन के लिए नहीं है, मताउन दुनिया कलील, ये छोटी है, आखिरत बड़ी है। मेरी बेटी अगर तुमने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप के पेट से आज 2 पत्थर बंध रहे और मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया। हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी बीवी से कहा आप रो क्यों नहीं? कहा आपको खाना ना देने का अफसोस है। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे खाने के घर में कुछ नहीं था, आज भी आए तो कई दिन से आपके बच्चे भी भूखे सो गए, मैं इस वजह से रो रही हूँ। मेरा शौहर आया और मैं उसको खाना आए ना खिला पाई, खाना ना खिला पाई। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा आपने मुझे बताया नहीं? तो कहने लगे उन्होंने कहा मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते मेरा दिल धड़कने लगा हजरत अली, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। फिर सैयदा फातिमा रोने लगी। मैंने कहा अब आप क्यों रोती हैं? कहने लगी आप चले गए थे मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। कहते हजरत अली मैं अपने बच्चों की भूख सुन के खड़ा था, बीबी की भूख सुन के भी खड़ा था, मगर हुजूर की सुन के घर से निकला। खुद भूखा सफर से आया थका। मैंने कहा भाई काम ले लो कोई मुझसे। तो यहूदी के बाग में जाके बोला तो उसने कहा कि एक खजूर को आप मेरी डोल एक पानी देंगे, एक डोल तो एक अजवा खजूर दूंगा, एक डोल पानी एक अजवा खजूर। कहते मैंने 17 डोल निकाले। अरे जरा गौर करो, किसी का बाप मजदूर हो ना तो शर्माना नहीं बताने में, बिल्कुल वो शर्माए जिसका बाप हराम का काम करता हो, वो क्यों शर्माए जिसका बाप मजदूरी का काम करता हो, वो जो मेहनत से कमाता हो वो क्यों शर्माएगा भाई। हजरत अली कहते 17 साल वो 17 डोल निकाले और मैं खुद भूखा। फरमाते मैं खुद भूखा, मेरे बच्चे भूखे और मेरी बीबी भूखी, मैंने एक भी चखा तक नहीं। 17 खजूर हुजूर की बारगाह में लेके चला गया। और ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, जरूरी नहीं कि सबके दिल में उतनी मोहब्बत हो जितने आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत है। अल्लाह हम सबके दिलों में हुजूर की वो मोहब्बत पैदा करे जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा। क्या कहा मेरे इमाम ने? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। हाय हाय आला हजरत, मैंने आपको बड़ा समझा, अल्लाह का शुक्र है आपके अशार को मैंने बड़ा समझा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गए, अर्ज किया रसूलल्लाह अली एक खजूर का नजराना लाया है, कबूल कीजिए। हुजूर ने देखा और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली हसन हुसैन और तेरी बीबी फातिमा भूखे हैं, उनके लिए नहीं लेके आए? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा मुझे आपसे मोहब्बत है। मेरे नबी ने खजूर ली और फिर दुआ की, अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा, तू भी मेरे अली से राजी। हुजूर मेरे घर गए, खजूर के अंदर से गुठली निकाल के हसन के मुंह में दी। हसन ने जब नाना के हाथ से कई दिन के बाद खजूर खाई
खाई तो हसन रो दिए। कहते फिर हुसैन भी रो दिए। मेरे घर में हुजूर की आंखों में भी आंसू आए और अपनी बेटी से कहा, मेरी बेटी, मेरी लाडली, तू उसको पसंद नहीं करती कि तू जन्नत की औरतों की सरदारा है, तेरे बच्चे दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, मेरी बेटी तू इसको पसंद नहीं करती। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि जब हुजूर को खजूर खाते थे तो गुठली फेंकते नहीं थे, गुठलियां रख लेते थे। जब हमारे घर में फाका ज्यादा होता था, हुजूर उन्हीं गुठलियों को चूस के जो है ना पानी पी लिया करते थे। अल्लाह अकबर। जब पेट पे पत्थर बंधा, अल्लाह अकबर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कोई दुआ करता है तो कैसे दुआ करता है, मगर कभी कभी कांपने लगता हूँ। कहता हूँ या रसूलल्लाह, कैसे कब्र में आपको मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको तो टाइम ही नहीं दिया, मैंने आप पर तो दुरूद ही नहीं पढ़ा, मैंने आपकी तो सुन्नत पे अमल ही नहीं किया, मगर आपने मुझसे कितना प्यार किया। कोई माँ इतना प्यार नहीं कर सकती अपने बच्चे से, आपने जितना प्यार किया कोई बाप अपने बेटे से इतना प्यार नहीं कर सकता जितना आपने प्यार किया। कोई बहन अपने भाई से इतना प्यार नहीं करती ना। बताऊं, अम्मी आयशा फरमाती, जब पेट से मेरे महबूब के पत्थर बंधे तो दोनों हाथ उठा के दुआ की, क्या, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी, पहले की उम्मतें भूखी मरी मगर हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। देखो तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से कहा गया था बुत के दिन मछली ना खाना, और दिन खा लेना, बुत के दिन मछली खाई बर्बाद हो गई, मगर ये उम्मत सारे गुनाह कर रही है, घरों में राशन भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने मेराज की शब दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी कहत से ना मरे, वो कभी भूखी ना मरे। मेरे मुफ्ती आजम बोले, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा दाना। हाय हाय, कभी सोचा करो कि यार हुजूर ने मेरे लिए भी दुआ की। ए नौजवानों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, हुजूर से वफा करो। दुनिया में दो हस्तियां हैं जिनका हक नहीं अदा हो सकता, एक अल्लाह, एक उसका रसूल। बस इसकी तरफ आओ, ये कुरान को अपने अंदर लाजिम कर लो। आखिरी एक रिवायत सुना के अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। मेरा भी सफर लंबा है, आपका भी सफर लंबा है, पर क्या पता कब शाम हो जाए। हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मौत ने आज तक किसी से नहीं कहा कि मैं तेरे यहाँ आऊंगी। नहीं, लोग कहते हैं अचानक, कोई अचानक नहीं मरता, पहले से इंसान की पैदा होना उसकी मौत का सबसे बड़ा ऐलान है। हाँ। इधर देखो, नेक बनना है तो मौत को याद करो, ये हुजूर की हदीस है। हाँ, मैंने अपने हाथों से कितनों को दफन कर दिया। हाँ, आलात का एक शेर है ना, 5 जाते हैं 4 फिरते, हाय गाफिल वो क्या जगह, वो कौन सी जगह है, वो कब्रिस्तान वाला रास्ता नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो कब्र है, कब्र। वो क्या है? कब्र। अब देखो, एक मुर्दा अंदर जा रहा है, 2 अंदर कब्र के उतरे हुए हैं, और 2 लोग, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, 2 ऊपर 2 नीचे और 5वां अंदर। अल्लाह फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है, जगह 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, एक को छोड़ के 4 निकल गए, मगर उस चारों में मैं बहुत बार शामिल हुआ हूँ जो बाहर निकले हैं, मगर मुझसे कई मर्तबा मेरे ईमान ने कहा कि तू हमेशा निकलने वाला नहीं होगा। एक दिन इस अंधेरी कब्र में, इस वहशतनाक कब्र में, जिसके ऊपर तख्ते लगा के ऊपर से मिट्टी डालेंगे तेरे अजीज, तुझ पे मिट्टी। मैंने कहा मालिक तूने अजीजों से मिट्टी क्यों डलवाई? उसकी रहमतों ने आवाज दी कि बस यही तुम्हारी रिश्तेदारी थी, ये मिट्टी डाल के चले गए तुम्हारे ऊपर, तुमने जिसके लिए अल्लाह को नाराज किया, जिनके लिए अल्लाह को छोड़ा, ये तो झाड़ के चले गए। हाय, इस कब्रिस्तान में खड़े हो जाओ, गांव के लड़का मोटरसाइकिल से निकलेगा, अपने बाप की कब्र पे रुक के 2 मिनट फातिहा नहीं पढ़ता, कोई पढ़ता हो तो जरा देख लो, लगाओ अपनी औलादों से दिल। ये बरसात में अपनी छत टपक रही है, देख लेते हैं, मगर किसके बाप की कब्र में पानी चला गया कोई बेटा नहीं देखता। किससे मोहब्बत की है तुमने दुनिया वालों? अच्छा, और कितने जनाजे ऐसे निकलेंगे जिसके बाद आप तौबा करोगे? बताओ, कितने जनाजे आखिर और निकलेंगे तो आप और मैं तौबा करेंगे? कितने मर गए और कितने मरते चले जा रहे हैं। हम सब भी किस्से पारी ना होने वाले। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज, तौबा कर ले, आज से कर ले, अभी से कर ले, आज कर ले, और इस कुरान, अजमत कुरान की महफिल में आकर ये समझ ले कि अपनी जिंदगी को तुझको बदलना है मेरे भाई। आखिरी रिवायत ये है, आखिरी रिवायत ये है कि एक आदमी ने ये वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको जला देना, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और मुझको दफन न करना, जला के फेंक देना मेरी राख को समंदर में, पहाड़ों पर। लोगों ने कहा ठीक है, उसके बच्चों ने ऐसे ही किया, जला दिया।
हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने उसकी राख को जमा किया और पूछा तूने क्यों जलवाया अपने आप? कहने लगा मेरे मालिक, मैंने रात दिन इतने गुनाह किए थे जिंदगी भर, मैं अपने गुनाहों पर खुद गवाह हूं कि तेरे सामने आने की हिम्मत नहीं होती कि किस मुंह से जाऊं। मेरा जनाजा इस लायक नहीं था कि उसे 4 लोग कहना दे, मैं गुनहगार बड़ा था, तो मालिक मैंने अपने आप को जलवा दिया कि मैं जल जाऊं, मुझे जला देना, मैं अपने रब्बे करीम के सामने हाजिर नहीं हो सकता। तुझसे हया आती थी, तुझसे शर्म आती थी मालिक, कैसे तेरी सामने आऊंगा। अल्लाह की रहमतें जोश में आई। मेरे नबी फरमाते अल्लाह ने फरमाया कि ये बता मैं तुझे क्यों ना बख्शूं, जबकि तू बिन देखे मुझसे इतना डरता है, बिन देखे मुझसे इतना डरता है। ओ यार, मेरा रब फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। कि आयत मुझे इतनी अच्छी लगती है, जब भी सुनता हूं मेरा दिल उस तरफ मुड़ने लगता है, मेरी रूह बेचैन होने लगती है। मेरे नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद, इमाम अहमद की हदीस है कि जिसने एक आयत पढ़ के, जिसने एक आयत दिल से सुनी, कयामत के दिन वही आयत उसकी शफाअत करेगी, उसको जन्नत में लेके जाएगी। यार जरा गौर तो करें, तवज्जो करें मेरी तरफ मेरे भाई, अपने रब्स के सामने रोया करें। अल्लाह फरमाता है इतने आंसू निकाल ले कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह इसी से माफ कर। ये कब्रें गवाह हैं कि सब कोई मौत आनी है। ये उलमा बैठे हैं, ये यही तो कुरान क्या कहता है, यही तो कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये मौत जिंदगी क्यों बनाई? अल्लाह फरमाता है मैंने ये आजमाइश के लिए बनाई। तो इस महफिल में कितने नौजवान और लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? जरा दोनों हाथ उठा के बताएं। हाथ ऊपर कर ले, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं, मौत एक दिन आनी है। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन भी कटा दोगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लोगे। इस महफिल में खड़े हो जाए वो नौजवान, वो खड़े हो जाए पूरी दाढ़ी रखने वाले, जो आज तक कटवाते हो आज से पूरी कर ले। कटवाना मुड़ाना एक ही बराबर है। देखो एक मुश्त होनी चाहिए दाढ़ी। बाहर को निकल के आओ, बाहर को, बाहर को निकल के आओ। दाढ़ी रखने वाले बाहर को आ जाओ, बाहर को आ जाओ। बैठे आप दाढ़ी रखाएंगे, चेहरा खोल लो जरा, इधर आ जाओ। एक साहब कह रहे थे ये आपके कहने पे लोग दाढ़ी को क्यों खड़े हो जाते हैं? मैं गला बता दूं, वैसे कोई राज अपना खोलता नहीं, मैं खोल रहा हूं। मैं हुजूर के मदीने में जब जाता हूं ना, हाँ, तो हुजूर की बारगाह में पहले तो कहता हूँ या रसूलल्लाह पूरे साल जितनी मैंने दाढ़ियां लगवाई है ना, उन सबका सलाम कबूल कर लीजिए या रसूलल्लाह। और फिर कहता हूँ या रसूलल्लाह जबान को ऐसे बना दीजिए कि लोग मेरी बात मान लिया करें। सब वहीं से लेके आते हैं भाई। मुझे खुतबा में हिंदुस्तान के सबकी मैं कदर करता हूँ, एक किसी का मुखालिफ नहीं, सबका खादिम हूं, मगर एक आलिम की सीरत मुझे बड़ी अच्छी लगी। इधर देखो, मैं बयान कर रहा हूं, एक आलिम की सीरत मुझे बहुत मेरे दिल को भाई और मैं उनसे बड़ा मुतासिर हुआ। मुझे मेरी उनसे मदीने मुलाकात हुई और फिर मैंने उनका एक वाकया भी सुना। अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां आज़मी, वो एक रात तकरीर करने के बाद ना अपने एक शागिर्द के पास गए, तो वो शागिर्द कहता है मैंने हजरत को लिटाल दिया, मैं हजरत आराम कर ले। कहते हमारे हजरत आराम करने लगे, तो बोले आराम नहीं कर रहे थे, मैंने आवाज सुनी वो मुसल्ले पर रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। कहते जब वो सुबह हुई तो मैंने कहा हुजूर रात गुलाम बैठा था, आवाज रोने की आ रही थी, क्या बात है? तो अल्लामा बोले ऐसे किसी का राज नहीं फाश करते। कहा हुजूर फिर आप क्या मांग रहे थे अल्लाह से? कहने लगे तुमने देख लिया तो बताता हूं, मैं अल्लाह से 2 चीजें मांग रहा था। पहली चीज तो ये, मेरे मालिक मैंने तकरीर कर दी है, तकरीर करना मेरा काम था, मगर मेरे अल्फाज में असर पैदा कर देना, मेरे अल्फाज में। और दूसरी बात ये कह रहा था, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, तवज्जो करना भाई, मेरे दिल पे लगाया ये जुमला। अपनी जिंदगी में हिंदुस्तान के किसी खतीब का जुमला इतना दिल पे नहीं लगा, बगैर सुने में लगा। एक तो मैं ये दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मैंने तकरीर करके आ गया, मगर इसमें असर तू पे, मुअस्सिर हकीकी तू है, तू असर पैदा कर। और दूसरी बात कह लगे, दूसरी बात मैं ये कह रहा था, देख मेरे रब गवाह रहना, मैंने तेरे हबीब की महफिल में कभी लतीफा नहीं सुना। हाय मेरे अकाबिर, मेरे दोस्तों,
ये सब मामले वही हैं जिसका आला हज़रत से पूछा गया, आला हज़रत से पूछा गया नेक कौन है? आपने फरमाया जो तन्हाई में नेक है वही नेक। ये कितने हो गए? 5। कोई छठा आशिक रसूल है सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए, देर न करे। कोई है छठा? दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है, एक मुश्त कम नहीं होनी चाहिए दाढ़ी। कोई आशिक रसूल और हो तो जरा लब्बैक कह दे जरा। है कोई दीवाना इधर कोई बैठा? मैं किसी से कहूंगा नहीं, जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। कोई और आशिक रसूल है? गरीब नवाज की छठी कर दे इस महफिल में, आगे पीछे से कोई दाएं बाएं से, कोई दीवाना हुजूर का, मेरे आका का, जो आज से अपनी जिंदगी बदले और कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। कोई छठा आशिक रसूल है कोई? चलो ठीक है, 5 लोग वादा करो मेरे साथ, इंशाअल्लाह आज के बाद उलमा की मौजूदगी में न कभी दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, ऐसा वादा करते हैं इंशाअल्लाह, है ना? 5 वक्त की नमाज के साथ बस बैठ जाओ। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे, खुशियां दे। अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? अच्छा, ये ठंडक समझे कभी आप? नहीं, ये कौन सी ठंडक है आपको बताओ। अरब में जब आदमी सफर करता है ना, तो उस सहरा में ना, रेगिस्तान में धूल उड़ती है, तो ये जो ऊंट होता है ना, ऊंट, उसकी आंखें तो ऐसी होती हैं कुदरती तौर पे कि वो बंद कर लेता है, उसकी आंख में रेत नहीं आती, मगर जो सवार होता है उसकी आंख में रेत भर जाती है। और जब वो पानी से धोता है ना ऐसे करके अपनी उस आंख को, और जो उसकी आंखों में जब ठंड पड़ती है, हुजूर फरमाते हैं जैसे सवार की आंखों में पानी से ठंड पड़ती है, वैसी मेरे उम्मती की नमाज से मेरी आंखों में ठंड पड़ जाती है। इंशाअल्लाह हाथ उठा के बताएं, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोले आज से इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। मसलके आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मैं तौबा करता हूँ मुझसे जो गलती हो गई हो अल्लाह उसको माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या नाम है भाई?